गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो आज का हमारा सेशन है रीडिंग कंप्लीशन टास्क। आइल्स का सबसे मेन टॉपिक जो कि कंप्लीशन टास्क होता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। आप सब स्ट्रगल करते हो कि कंप्लीशन टास्क लगता तो इजी है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, हम बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे, बट इसके आंसर्स को फाइंड आउट करना बहुत ट्रिकी है, स्पेशली जब बात आती है समरी कॉम्प्लेशन की। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए बहुत इजी बनाने वाली हूँ कि कैसे आप समरी कॉम्प्लेशन में अपने आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे वन बाय वन हम एक आंसर को फाइंड आउट करेंगे समरी कॉम्प्लेशन में, जिसमें हमें वर्ड्स भी गिवन होंगे ऑप्शंस में, राइट? और कुछ क्वेश्चंस में हमें वर्ड्स ऑप्शंस में नहीं गिवन होते, तो दोनों ही हम देखने वाले हैं आज के सेशन में, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेन पॉइंट्स क्या हैं आपकी रीडिंग के? आइल्स की रीडिंग होती क्या है, कितने मिनट का टास्क होता है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है, टाइमिंग आपको कैसे सेट करना है। सबसे पहले आइल्स रीडिंग, स्पेशली जनरल ट्रेनिंग की जीटी आइल्स, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके दो स्मॉल पैसेजेस आते हैं, या उसको आप दो स्मॉल टेक्स्ट भी कह सकते हो, राइट? उसमें आपके 13 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन टू में भी आपके दो पैसेजेस आते हैं और उसमें भी आपके अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 3 में आपका एक लॉन्ग पैसेज आता है जिसमें आपके 14 क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट? तो ये पैटर्न आपका रीडिंग का रहता है। इनमें से किसी भी सेक्शन में आपको कॉम्प्लीशन टास्क मिल सकता है, चाहे वो समरी कॉम्प्लीशन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो। इन 40 क्वेश्चंस में से किसी भी पैसेज में कोई भी क्वेश्चन नंबर आ सकता है आपका समरी कॉम्प्लीशन का या कॉम्प्लीशन टास्क का। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको वो सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है। टोटल 40 क्वेश्चंस और आपके पास टाइम कितना है? 60 मिनट्स। अगर आप 1 मिनट भी अप्लाई करो वर क्वेश्चन के लिए तो दैट मीन्स 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स चले गए आपके। 1 मिनट पर क्वेश्चन अप्लाई करने से 40 मिनट आपके चले जाते हैं, आपके पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम बचता है। तो वो 20 मिनट में आपको क्वेश्चंस को भी रीड करना है और अपने आंसर्स को भी फाइंड आउट करना है, राइट? तो इसी के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप होते हैं कॉम्प्लीशन टास्क में। सबसे पहला कॉम्प्लीशन टाइप है समरी कॉम्प्लीशन। तो समरी कॉम्प्लीशन हम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे अब अपने आंसर्स को, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले जब भी हमें किसी टॉपिक को स्टार्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हम क्या करेंगे? उसकी इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। हमें यहाँ पर क्या गिवन है? कंप्लीट द समरी बिलो, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें वर्ड्स कहाँ से चूज करने हैं? इस बॉक्स में से चूज करने हैं। तो हम यहाँ पर जो भी आंसर लिखने वाले हैं वो हम कहाँ से चूज करेंगे? इस बॉक्स में से चूज करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ से अपने आंसर को तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसका सिनोनिम, उसका पैराफ्रेज वर्जन हम कहाँ से चूज करेंगे? इस बॉक्स में से, राइट? तो समरी का क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो कॉम्प्लीशन टास्क है ये एक समरी कॉम्प्लीशन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस सेक्शन के बाद आपके लिए इजीएस्ट हो जाएगा, राइट? स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स को चूज करेंगे हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से। ध्यान रखिए कि आपको इस बॉक्स में से अपने आंसर को चूज करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको इस बॉक्स में से अपने आंसर को चूज करना है, यहां से डायरेक्टली अपने आंसर को पैसेज में से नहीं लिखना। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? Mantises are insects that live worldwide in temperate and tropical countries. अब जब भी हम इस समरी को रीड करेंगे, ये समरी हमें किस चीज की गिवन है? ये समरी हमें इस पूरे पैसेज की गिवन है। वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, सी पैरा या डी पैरा किस में लाई करती है। जब आपको एग्जाम में पैसेज मिलेगा
वो कम से कम 5 या 6 या 7-8 पैसेजेस होगा। यहाँ पर जो समरी आपको गिवन है वो 4 पैरास की गिवन है, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सबसे पहले उस पहली स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर पाओ जिससे आपका ये स्टेटमेंट कनेक्ट करता है, राइट। तो समरी क्या होता है, उस पूरे पैसेज का एक निचोड़, एक समराइज वर्जन जो आपको यहाँ पर गिवन है। Mantises are insects that live worldwide in temperate and tropical countries. अब हम इस स्टेटमेंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने पैराग्राफ में। तो हम क्विकली क्या करेंगे, स्किम करेंगे अपने पैसेज को। Mantises are an order of insects that contain over 2400 species and about 430 genera in 15 families. Mantises are distributed worldwide in temperate and tropical habitat. अब मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। कि वो इंसेक्ट्स है जो कहाँ रहते हैं, वर्ल्ड वाइड रहते हैं। ये रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड इन टेम्परेट एंड डैश कंट्रीज, ट्रॉपिकल हैबिटेट्स, ट्रॉपिकल कंट्रीज। हैबिटेट को किससे रिलेट किया गया है, कंट्रीज से। डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है, राइट। तो मुझे मेरा पहला स्टेटमेंट मिल चुका है। दैट मीन्स मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो कहाँ होगा, इसके बाद होगा, क्योंकि समरी क्या होती है, ऑलवेज इन सीक्वेंस, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे हैव इलोंगेटेड फोर आर्म्स फॉर मैनिपुलेटिंग। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है कि उनके इलोंगेटेड फोर आर्म्स है, जिससे वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डैश। अब वो क्या मैनिपुलेट करते हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। दे हैव ट्रायंगुलर हेड्स विद बल्जिंग आईज सपोर्टेड ऑन फ्लेक्सिबल नेक। अब इलोंगेटेड फोर आर्म्स हैं फॉर मैनिपुलेटिंग डैश। अब मैनिपुलेट क्या करते हैं, वो किस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और फ्लेक्सिबल क्या है, नेक, टू सपोर्ट अ डैश। और क्या हो रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, डैश हेड को। अब इलांगुलेटेड फोर आर्म्स फॉर मैनिपुलेटिंग, क्या आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। इलांगुलेटेड फोर आर्म्स फॉर मैनिपुलेटिंग, अब क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं वो, किस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। दे हैव इलोंगेटेड forearms for manipulating। अब elongated bodies की यहाँ बात हुई है। may or may not have wings but all have four legs that are greatly enlarged and adapted for catching and gripping prey। अब वो क्यों यूज कर रहे हैं इन आर्म्स का, इन फोर आर्म्स का, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, अडेप्ट करने के लिए। they have adapted for catching and gripping prey। that means वो किसके लिए मैनिपुलेट करने के लिए, prey, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर आर्म्स का यूज कर रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, prey, राइट। हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, prey, ग्रिपिंग prey। क्लियर। फोर आर्म्स को यूज किया गया है किस चीज के लिए, कैच करने के लिए और ग्रिप करने के लिए प्रे को। एंड अ फ्लेक्सिबल नेक टू सपोर्ट अ डैश हेड। अ फ्लेक्सिबल नेक, जो फ्लेक्सिबल नेक है उसका यूज क्यों किया गया है, किस चीज को सपोर्ट करने के लिए, हेड। हमारे पास कीवर्ड है कि एक हेड है, राइट। फ्लेक्सिबल नेक टू सपोर्ट अ डैश हेड, कैसा हेड है वो, राइट। अब आपको वो फाइंड आउट करना है। फिर से हम रीड करेंगे, देयर इलोंगेटेड बॉडीज मे और मे नॉट हैव विंग्स। अब हमारी इस स्टेटमेंट में हमें हेड से रिलेटेड वर्ड नहीं मिला। इससे पहली स्टेटमेंट में दे हैव ट्रायंगुलर हेड्स विद बल्जिंग आईज सपोर्टेड ऑन फ्लेक्सिबल नेक। इसका मतलब वो जो फ्लेक्सिबल नेक है वो सपोर्ट किसको कर रही है, ट्रायंगुलर हेड को। अब हमने अपना वर्ड कहाँ से चूज करना है, यहाँ से, राइट। तो हमारा फर्स्ट वर्ड भी हमें कहाँ मिला, यहाँ पर। और हमारा सेकंड वर्ड जो कि है ट्रायंगुलर हेड, वो भी गिवन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेकंड आंसर में अपना क्या लिखेंगे, ट्रायंगुलर हेड। सो हमारा सेकंड आंसर है ट्रायंगुलर हेड।
थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, एज दे ऑफन होल्ड देयर बॉडी स्टेशनरी। अब किसको होल्ड किया जा रहा है? बॉडी स्टेशनरी को। सो अब हमें जो की वर्ड ध्यान रखना है वो रखना है बॉडी स्टेशनरी। एंड डैश विद आर्म्स फोल्डेड। अब वो थर्ड चीज, हमारा थर्ड आंसर क्या है? कि पहले तो उन्होंने क्या बोला कि वो होल्ड करते हैं बॉडी स्टेशनरी, डैश विद आर्म्स, एंड डैश विद आर्म्स फोल्डेड। और आर्म्स कैसे हैं? फोल्डेड है। दे आर ऑफन कॉल्ड प्रेइंग मैंटिसेस। और उसको क्या बोला जाता है? प्रेइंग मैंटिसेस बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे देयर, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को अपने ओवर करा था प्रे को। देयर अपराइट पोस्चर, their upright posture while remaining stationary with forearms folded। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट मिला कि आर्म्स क्या हैं? फोल्डेड हैं। बॉडी स्टेशनरी है, दैट मीन्स रिमेनिंग स्टेशनरी, हैज लेड टू कॉमन नेम प्रेइंग मैंटिस। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉमन नेम, दैट मीन्स उसको क्या कहा जाता है? कॉल किया जाता है प्रेइंग मैंटिसेस। तो इसमें क्या है? उन्होंने कैसे होल्ड करा हुआ है? अपराइट। तो उनका पोस्चर क्या है बॉडी का? दे आर होल्डिंग देयर बॉडी। एक तो बॉडी को स्टेशनरी रखा है और कैसे रखा है? अपराइट पोस्चर में। तो हम अपने बॉक्स में फाइंड आउट करेंगे, यस हमारे पास वो वर्ड है अपराइट। तो हमारा थर्ड आंसर क्या रहेगा? अपराइट। क्लियर? फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? डिपेंडिंग ऑन द डैश। अब किसी चीज पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डैश मेटिंग टेक्स प्लेस इन ऑटम फॉर ऑल ईयर अराउंड। अब मीटिंग टेक प्लेस करती है ऑटम में और ऑल ईयर राउंड भी प्लेस करती है, राइट? तो किस पे डिपेंड करते हैं? अब हम ये स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ को जल्दी से हम स्किम करेंगे। दे आर मोस्टली एम्बुश प्रिडेटर्स बट अ फ्यू ग्राउंड ड्वेलिंग स्पीशीज आर फाउंड एक्टिवली normally live for about a year in cooler climate. Adult lay eggs in autumn then die. Eggs are protected by their hard capsules, hatch in the spring. Females sometimes practice sexual cannibalism, eating their mates after copulation. Occasionally, the females decapitate the males just before or during mating. The mating season in temperate climate typically takes place in autumn, while in tropical areas, mating can occur at any time of the day. अब हमारी स्टेटमेंट में पूछा गया था कि डिपेंडिंग ऑन द डैश मेटिंग टेक प्लेस इन ऑटम। किस पे डिपेंड होके मेटिंग जो है टेक प्लेस करती है? दैट मीन्स ऑटम में होती है। तो मेटिंग सीजन इन टेम्परेट क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है? टेम्परेट क्लाइमेट होता है, तब क्या होती है? मेटिंग होती है कहाँ पर? ऑटम में। तो हमारा थर्ड आंसर हमें क्या मिला है कि कैसा है वो क्लाइमेट? डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेट क्लाइमेट, दैट मीन्स क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि मेटिंग कैसी होगी, राइट? और मेटिंग कहाँ पर होगी? ऑटम में होगी, राइट? तो हमारा फोर्थ आंसर क्या है? क्लाइमेट, जो ऑलरेडी कहाँ गिवन है? हमारे बॉक्स में, बिकॉज हमें सारे आंसर्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं? अपने बॉक्स में से। सो फोर्थ आंसर इज क्लाइमेट। क्लियर? नेक्स्ट, next is a frothy substance surrounds the egg and dash can them in different environment। अब एक फ्रॉथी सब्सटेंस है जो किसके सराउंड करता है? एग्स को सराउंड करता है, एग्स के चारों ओर कवर करता है। एंड कैन डैश देम इन डिफरेंट क्लाइमेट। अब वो क्या हो जाता है डिफरेंट क्लाइमेट में? क्या चीज है वो, राइट? तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है फ्रॉथी सब्सटेंस, हम इस कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं जहां से हमें हमारा फोर्थ आंसर मिला है उसके बाद से। टू मेट फॉलोइंग कोर्टशिप द मेल यूजुअली लीप्स ऑन टू फीमेल्स बैक, clasping her thorax and wings based with her forelegs. He then asks, no, ये हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट नहीं है, इसकी हमें कोई रीड करने की जरूरत नहीं है। फीमेल lays between 10 to 400 eggs. No. Eggs are typically deposited in a frothy mass produced by glands.
इन द ऑप्टिमन। अब यहाँ पे हमें अपना कीवर्ड मिल रहा है फ्रॉथी सब्सटेंस। तो eggs typically deposited in a frothy mass produced by glands in an abdomen। तो दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉथी सब्सटेंस जिसको सराउंड क्या करते हैं, एग करते हैं, एंड कैन डैश देम इन डिफरेंट एनवायरमेंट। और ये क्या करते हैं डिफरेंट एनवायरमेंट में? दिस फ्रोथ हार्डन्स creating a protective capsule which together with the egg mass is called orthicea डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। अब ये क्या कर रहा है डिफरेंट एनवायरनमेंट में? ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल क्रिएट कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो फ्रॉथी सब्सटेंस है, ये एग के सराउंड क्या करता है? क्रिएट करता है एक लेयर, और उसको क्या करता है? प्रोटेक्टिव। दैट मीन्स क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो लास्ट आंसर है वो क्या है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्टिव का वर्ड यहाँ पर हमें गिवन है प्रोटेक्ट, राइट? तो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है? प्रोटेक्ट। तो आपने अपने सारे आंसर्स को जो फाइंड आउट करा वो इस पैसेज से करा, बट आपको क्या करना है? उनके सेम वर्ड्स सिनोनिम्स चूज करने हैं इस बॉक्स में से। क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? इजी हो गया आपके लिए समरी कॉम्प्लेशन के क्वेश्चंस को फाइंड करना, इन फिल इन द ब्लैंक्स को फाइंड आउट करना। नाउ मूव करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। कंप्लीट द समरी मिलो। हम अपनी क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले रीड करेंगे। कंप्लीट द समरी बिलो। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें फिर से अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है, और कहां से करना है? बॉक्स में से करना है। सबसे पहले आपको अपनी समरी को रीड करना है। मैंटिसेस गो थ्रू 3 लाइफ स्टेजेस। अब मैं आपको कुछ टाइम भी दे सकती हूँ इसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है 1 2 3 4 5 मिनट्स आपके पास है। पर क्वेश्चन आप 5 मिनट्स डिवोट करो, बट अगर हम एग्जाम प्रिपरेशन से सोचे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में इस पूरी एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है, इस 5 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। अगर आप प्रैक्टिस मोड में हो अभी, ठीक है, तो आप 5 के 6 मिनट्स भी डिवोट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्जाम नियर बाय है, सपोज आप 1 वीक में एग्जाम देने वाले हो या 10 डेज में एग्जाम देने वाले हो, तो आपको ये 5 क्वेश्चंस के आंसर विद इन 4 मिनट्स फाइंड करने हैं। इससे ज्यादा टाइम आपको इस पे डिवोट नहीं करना। तो मेक श्योर करो कि आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्पीड इतनी इंक्रीज होनी चाहिए कि आप इसके आंसर्स को 4 मिनट्स में फाइंड आउट करो। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करो, आपको पता लगे कि आपका क्वेश्चन क्या है और आपको आंसर में क्या लिखना है। बिकॉज समटाइम्स यहाँ पर आपको क्या दिया होगा? चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। लेकिन इसके अलावा भी आपको मिल सकता है कि आपको क्या लिखने हैं? अल्फाबेट्स लिखने हैं, A B C D, ये सब लिखना है। तो यहाँ पर आपको वो अल्फाबेट्स मेंशन होंगे कि ये A है और ये बी है और ये सी है। तो तब आपको अपने आंसर में यहाँ पर पूरा वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ आपको वो अल्फाबेट लिखना है अपनी आंसर शीट में, जब आप क्या करोगे? आंसर्स को ट्रांसफर करोगे, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या गिवन है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि हमें वर्ड्स कहाँ से चूज करने हैं? बॉक्स में से चूज करने। सो जैसे हमने पहली एक्सरसाइज करी थी समरी कॉम्प्लेशन की, सेकंड भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। Mantises go through 3 life stages and by the last stage they have dash wings। अब हमारा कीवर्ड क्या है? सबसे पहले कि उसने किसकी बात करी है? 3 लाइफ स्टेजेस की बात करी है। एंड बाय द लास्ट स्टेज, जैसे ही वो लाइफ स्टेज पे पहुंचे, दे हैव डैश विंग्स। उनके पास कैसे विंग्स हैं? अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनके पास कैसे विंग्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रीड करना अपने पैसेज को। क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करना है, फिर पैसेज को आपको रीड करना है। एज इन क्लोजली रिलेटेड इंसेक्ट्स ग्रुप इन द सुपर ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा, मेंटिसेस गो थ्रू 3 लाइफ स्टेजेस। मुझे मेरा पहला कीवर्ड मिल गया। 3 लाइफ स्टेजेस की यहाँ पे बात हो रही है। वो 3 लाइफ स्टेजेस कौन सी है? एग, निम्फ एंड एडल्ट।
For smaller species, the eggs may hatch in 3 to 4 weeks as opposed to 4 to 6 weeks for larger species. The nymphs may be colored differently from adult, and the early stages are often mimics of ants. A mantis nymphs grow bigger as it molds its exoskeleton. Molting can happen to 5 to 10 times before the adult stage is reached, right? Depending on the species, after the final mold, most species have wings. Up after the final mold, most species have wings, though some species remain wingless, particularly in the female sex. The lifespan of mantis depend on the species. Smaller one may live 4 to 8 weeks. Larger one may live 4 to 6 months. अब कौन सी स्पीशीज के पास विंग्स है? लास्ट स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे. मेंटिसेस गो थ्रू 3 लाइफ स्टेजेस. लास्ट स्टेज में उनके पास डैश विंग्स हैं. अब लास्ट स्टेज कौन सी हो गई? आफ्टर द फाइनल मोल्ड. Most species have wings. Most means typically, ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड मैच करता है? Most species have wings, right? Typically, they have wings, right? तो आपको अपना फर्स्ट आंसर मिल गया यहाँ पर, राइट? आपको वर्ड कहाँ से फाइंड आउट करना है? बॉक्स में से फाइंड आउट करना है. क्लियर? मोस्ट स्पीशीज हैव विंग्स, टिपिकली हैव विंग्स. इसका क्या है? ये सिनोनिम है मोस्ट का. मोस्ट का सिनोनिम डेफिशिएंट नहीं हो सकता, कंज्यूम भी नहीं हो सकता, ट्रायंगुलर भी नहीं हो सकता, कैनिबलिज्म भी नहीं हो सकता, प्रे भी इस बॉक्स में से भी नहीं और यहां से भी नहीं, राइट? तो आपको वो सिनोनिम फाइंड करना है जो इस वर्ड से क्या करे? मैच करे. नेक्स्ट वन, मेंटिसेस ऑफन प्रैक्टिस सेक्सुअल डैश. अब मेंटिसेस क्या प्रैक्टिस करते हैं? सेक्सुअल क्या है वो, राइट? वेयर बाय द फीमेल डैश द मेल आफ्टर कॉपुलेटिंग. अब दे ऑफन प्रैक्टिस, इसके बाद हम रीड करते हैं. Lifespan of mantis depends on the species. Sexual cannibalism is common amongst most predatory species of mantises in the captivity. अब क्या है? ये common है. Often practice. Often practice means common among, right? Often practice का मतलब क्या होता है? ये बहुत common है ना? तो ये हमारा सिनोनिम है यहाँ पर. ये हमें स्टेटमेंट मिल गया है. सेक्सुअल भी यहाँ पर गिवन है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? कैनिबलिज्म. कैनिबलिज्म देखो बॉक्स में गिवन है, यस यहाँ पे गिवन, राइट? तो हमारा सेकंड आंसर क्या है? कैनिबलिज्म. क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? वेयर बाय. अब कुछ कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि फीमेल क्या करते हैं? वेयर द फीमेल डैश द मेल आफ्टर कॉपुलेटिंग. अब फीमेल और मेल का क्या है? it has sometime been observed in natural population where about a quarter of male female encounter results in the males being eaten by the female. अब वो क्या कर रहे हैं? उन्हें खा जाते हैं. Males being eaten by female, right? तो अब eaten, that means किसके बारे में बात हो रही है? Eaten by the female. Around 90% of the predatory species of mantises participate in sexual cannibalism, right? नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी हम रीड करते हैं. सम साइंटिस्ट हैव स्पेक्युलेटेड. ओके, तो अब यहाँ पे साइंटिस्ट से रिलेटेड बात हो रही है, तो हमारा साइंटिस्ट वाला स्टेटमेंट अभी हमें नहीं मिला, राइट? वेयर द फीमेल डैश द मेल आफ्टर कॉपुलेटिंग. अब फीमेल और मेल्स का क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशन? क्या चीज की जा रही है कि फीमेल जो है डैश कर रही है मेल को आफ्टर कॉपुलेटिंग के बाद. फिर से रीड करते हैं. इट हैज समटाइम बीन ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल पॉपुलेशन वेयर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ मेल फीमेल एनकाउंटर रिजल्ट्स इन द मेल
being eaten by the female, right? अब क्या हो रहा है, उन्हें ईट किया जा रहा है, दैट मीन्स उन्हें क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, उनको ईट किया जा रहा है। तो ईट का, उनको खाने का यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, कंज्यूम। तो आपने वर्ड वहां से समझा और यहां पर आपने क्या फाइंड आउट करा, उसका सिनोनिम, कंज्यूम्स, राइट? क्लियर? Next, some scientists have speculated that this is to make up for a dash diet. अब यहाँ पे साइंटिस्ट की बात हो रही है, हमारा कीवर्ड क्या है, साइंटिस्ट। हम इसको लेके फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट आंसर। साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट इसके बाद हमें गिवन है, अराउंड 90% ऑफ द प्रीडेटरी स्पीशीज ऑफ mantises participate in sexual cannibalism. Adults male typically outnumber female at first, fairly equivalent later, possibly because females selectively eat the smaller. No, the reason for sexual cannibalism has been debated. अब डिबेट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स शो। अब एक्सपेरिमेंट्स कौन करेंगे, साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट की जगह यहाँ पे एक सिनोनिम यूज किया गया है, एक्सपेरिमेंट शो दैट फीमेल्स ऑन लो क्वालिटी डाइट्स। अब कैसी डाइट है उनकी, लो क्वालिटी डाइट। तो साइंटिस्ट ने क्या स्पेक्यूलेट करा है, क्या डिबेट करा है कि दिस इज टू मेक अप फॉर अ डैश डाइट। अब लो क्वालिटी डाइट है, कैसी डाइट है, लो क्वालिटी डाइट है। तो लो क्वालिटी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है, डेफिशिएंट। तो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डेफिशिएंट, राइट? क्लियर? उसका सिनोनिम है, लो क्वालिटी का क्या है सिनोनिम, डेफिशिएंट। Others think that submissive males are able to dash more offspring. अब मेरा नेक्स्ट कीवर्ड है offspring, इसको मैं फाइंड आउट करूंगी, मेरे को क्लियरली यहाँ पे गिवन है offspring. Some consider that submissive males ये रहा, gain a selectively advantage by producing offspring. अब ये क्या कर रहे हैं, they are able to produce कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड गिवन है प्रोड्यूस, तो हमें हमारा लास्ट आंसर भी मिल चुका है, प्रोड्यूस। क्लियर? तो आई होप कि इस सेशन के थ्रू आप अपने समरी कॉम्प्लीशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट? हमने अपने सारे आंसर्स को फाइंड आउट करा है। क्लियर? इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी समरी के फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करके पैसेज में जंप करना है और पैसेज में उस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है जो आपकी इस स्टेटमेंट से रिलेट करती है। सीक्वेंस में आपको जाना है अपने क्वेश्चंस के साथ और फिर अपने आंसर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? Stay tuned for more sessions like this. Thank you.